हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन को, और ये डिस्कस करने के लिए आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दिमाग में ले पहले। फिजिकल क्वांटिटी को जब भी अपन एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक की न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक उसकी यूनिट होती है। अगर उसे लिखा जाए तो n इंटू यू के फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। मैंने एक सिंबल यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, n फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू एंड u फॉर द यूनिट। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखते हैं, जैसे कि मान लो 1 मीटर कोई डिस्टेंस है तो इसको हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, या 1/1000 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये सभी बराबर है, ओके। ये सारी डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस की बात हो रही है, अलग अलग यूनिट लिए मैंने। और जैसे जैसे मैं यूनिट को वेरी करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने यूनिट को छोटा कर दिया तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज हो गई, और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने यूनिट को अगर बड़ा कर दिया तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ये एक रेशो चल रहा है कि आपने अगर यहाँ इसको यूनिट को डिक्रीज किया है तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, या यूनिट को आपने इंक्रीज कर दिया तो न्यूमेरिक वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो इसको मैं ये मान सकता हूँ कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी यूनिट चलता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होगा, जैसे कि ये कांस्टेंट है तो ये n1 u1 n2 u2 n3 u3 ये सब बराबर होने चाहिए। इसको अपन ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं यहां से इंट्रोड्यूस करता हूं कि देखिए, अगर q कोई क्वांटिटी है और उसको अपन n into u के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो ये जो u है यही यूनिट है। और अगर इस यूनिट को अपन एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये खुद एक फंडामेंटल हो सकती है या खुद एक डिराइव्ड भी हो सकती है। यूनिट तो कुछ भी होती है, सपोज न्यूटन एक यूनिट है फोर्स के लिए, तो उसे अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हमने बेसिक देखी थी, मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे अपन इंक्लूड करें मास ले लें, लेंथ ले लें, टाइम ले लें, और इनकी पावर ए बी सी ऐसे इंट्रोड्यूस करें इस यूनिट को, तो ये जो मास, लेंथ और टाइम की पावर ए बी सी के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, इसमें ये ए बी सी इसी ऑर्डर में, these are called the units, sorry, dimensions of the physical quantity q। तो q का डायमेंशन abc है। abc जो पावर्स है किसकी, मास, लेंथ और टाइम की, ठीक है। और भी बेसिक क्वांटिटी हो सकती है और फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे अपन। लेकिन abc आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ q। और अगर ये जो पूरा फॉर्मेट हमने लिखा है जिसमें m भी आ रहा है, l भी आ रहा है, t की पावर abc और एक बड़ा ब्रैकेट उस पे लगाया, तो इसे बोलते हैं अपन डायमेंशनल फार्मूला। ये q क्वांटिटी, हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं ऐसे, जिसमें ये m l t रिप्रेजेंट करता है मास, लेंथ और टाइम को। अब ये यूनिट किसी भी सिस्टम की हो सकती है। अगर ये m के सिस्टम में होगा तो यहाँ मास जो है किलोग्राम में होगा, लेंथ जो है मीटर में होगी, t सेकंड में होगा, लेकिन पावर abc ही रहेगी। और अगर ये सीजीएस सिस्टम होगा तो मास जो है ग्राम में आएगा, और लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में आएगी, टाइम जो है वो सेकंड में आएगा, पावर abc ही रहेगी। पावर कभी चेंज नहीं होती, ये m l और t चेंज हो सकते हैं बाय सिस्टम टू सिस्टम। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में ये डायमेंशन किसी क्वांटिटी की कभी नहीं बदलती। अगर वो क्वांटिटी लेंथ है तो उसे अपन फीट में एक्सप्रेस करें, किलोमीटर में करें, मिलीमीटर में करें, सेंटीमीटर में करें या मीटर में करें, वो हमेशा वही रहेगी, कौन, लेंथ ही रहेगी, ठीक है। तो एक्सप्रेस किसी भी यूनिट सिस्टम में हो सकता है। तो एबीसी कभी चेंज नहीं होती, क्वांटिटी कभी नहीं बदलती, सिर्फ ये एम एल टी बदलते हैं। इनकी कई फर्दर यूज है जिनको अपन आगे देखेंगे। ओके, तो अपन अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनके डायमेंशन अपन फाइंड आउट करेंगे, कैसे करते हैं देखें आप। जिसके लिए अपन को एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ये प्रोसीजर भी आपको सीखना चाहिए, डायमेंशन भी लर्न होने चाहिए, लेकिन वो एक बात का काम है। तो पहले अपन देखते हैं डायमेंशन निकालते कैसे हैं। सबसे पहले अपन एक क्वांटिटी चूज करेंगे, उस क्वांटिटी का कोई डेफिनेशन या उसका कोई फॉर्मूला जो कि उसको सिंपलिस्ट करने के काम में आ जाए, उसे अपन यूज करेंगे। और उस फॉर्मूले को सिंपलिस्ट करते हुए उसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि वो मास, लेंथ, टाइम या किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म तक ना आ जाए। और उसको सॉल्व करने के बाद अपन डायमेंशन लिखते हैं। तो मैं देखता हूँ, जैसे यहाँ मास लिया है, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये एक शर्त होती है, इसे हम खुद ही फंडामेंटल है, हमें एक्सप्रेस भी फंडामेंटल की टर्म में करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम एल टी। लेकिन मास को सिर्फ एम, लेंथ को सिर्फ एल और टाइम को सिर्फ टी लिखना होता है, लेकिन खाली नहीं लिखा जाता। तो ट्रेडिशन के फॉर्मेट में एक तीनों के साथ लिखना होता है, तो एम एल टी। तो जो है, जैसे कि मास है तो ये 1 हो जाएगा, और जो नहीं है उसे अपन 0 लिखा के इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से मास की डायमेंशन लिख सकते हैं। तो लेंथ की मैं लिखता हूँ, अगेन मुझे एम एल और टी तीनों लिखना होगा। लेंथ है तो यहाँ पर मास और टाइम 0 रहेंगे, और यहाँ भी अगर मुझे इंक्लूड करना है तो m0 l
फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखना। अब अपन आते हैं दूसरी क्वांटिटी, जैसे कि एरिया है। तो एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो लेंथ अपने आप में एक लेंथ है, लेकिन विड्थ भी एक लेंथ ही होती है। तो यहाँ देखिए 2 बार लेंथ आ गई, तो मैं इसे इंक्लूड करके लिखूंगा L2 बार हो गई है, 2 हो गई पावर। तो यहाँ मास का कोई रोल नहीं है, लेकिन लेंथ 2 बार है और टाइम का भी कोई रोल नहीं है, तो इसकी डायमेंशन इस तरह दी जाएगी। सिमिलर अगला केस है वॉल्यूम का, जो कि लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट है, और तीनों ही एक तरह की लेंथ होती है। तो 3 बार अगर लेंथ को इंक्लूड किया गया है तो मास नहीं है, लेकिन लेंथ 3 बार है। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन L3 होगी, लेकिन लिखा जाएगा हमेशा M0 L3 T0 के फॉर्मेट में। आगे चलते हैं, डेंसिटी को देखें। डी मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो मास की जगह m एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम को हम L3 अभी ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ L3। अब ये केस बन गया, तो इसमें आप देखेंगे कि मास तो मेरे पास 1 है, लेकिन लेंथ 3 तो है, पर ये अपॉन में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर ये पीछे है, नीचे इसको ऊपर लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो L-3, और टाइम का कोई यहाँ काम नहीं है, इसलिए T को 0 लिखेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस एक लेंथ ही होगी, तो सिर्फ L है। तो आप देख सकते हैं कि M0 और T भी 0 रहेगा, इसमें इस तरह इंक्लूड करेंगे। अगला देखें अपन स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक लेंथ है, और टाइम जो है वो T से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मास का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस एक है और टाइम डिनोमिनेटर में है, इसलिए जब इसको ऊपर लाएंगे अपन न्यूमरेटर बना के, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और पावर इसकी 1 की ऊपर आके बन जाएगी -1। तो यहाँ आप इसको माइनस को इंडिकेट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, अपॉन लिखा है। इसी तरह एक्सेलरेशन में आए तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो थी वो लेंथ पर यूनिट टाइम थी, और एक और टाइम से डिवाइड किया है, तो टाइम यहाँ 2 हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि m कोई रोल नहीं है, L यहाँ 1 था, लेकिन डिवाइड में यहाँ 2 टाइम है, तो Lt-2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह फोर्स देखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m था और एक्सेलरेशन ऊपर हमने निकाला Lt-2 है। तो जब इसे ट्रेडिशनल लिखेंगे तो m1 L1 और T-2 इस तरह के फॉर्मेट में बनेगा ये फोर्स। सिमिलर मैं बात कर रहा हूँ वर्क या फिर एनर्जी भी एक बात होती है, एनर्जी भी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की है, तो उसे भी वर्क के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो वर्क को अपन देखिए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स की डायमेंशन आपने यहाँ निकाली, एक डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस देखिए पहले से 1 था, एक और आ गया, तो 2 हो गए हैं। तो m1 L2 और T-2 ये हो गई यहाँ पर डायमेंशन किसकी, वर्क की। इसी तरह पावर देखें तो वर्क अपॉन टाइम, टाइम रेट ऑफ पावर को बोलते हैं। तो टाइम रेट मतलब वर्क कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो डिवाइड बाय टाइम आएगा, तो एक टाइम से और डिवाइड कर दे, तो ये T जब ऊपर जाएगा तो एक -1 बनेगा, -2 पहले से था, एक -1 और आ जाएगा। तो m1 L2 और T-3 इस तरह से आप पावर कंप्यूट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन 13 आई चूज मोमेंटम, ये P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल m इनटू v, मास इनटू वेलोसिटी। अब छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मास को हम m से इंडिकेट कर रहे हैं और वेलोसिटी को Lt-1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक साथ लिख दें जैसे, तो m1 L1 और T-1 इस तरह से आप जो है वो यूनिट ऑफ मोमेंटम भी, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि अब इन सबसे अपन चाहें तो आगे यूनिट्स भी लिख सकते हैं, और यूनिट किसी भी सिस्टम में लिखी जा सकती है, आप जैसा चाहें वैसा इंक्लूड करें। NKS सिस्टम, जैसे सपोज मैं यहाँ SI सिस्टम को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो इसमें आप यूनिट लिख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ m है, और m को दिखाते हैं अपन SI किलोग्राम से, सिर्फ लेंथ है दिखाते हैं हम मीटर से, सेकंड से दिखाते हैं। यहाँ देखें L2 है, यानी कि मीटर स्क्वायर, अगर ये सीरीज होता तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता, वही बात है। यहाँ देखें तो ये मीटर क्यूब, यहाँ देखें तो m को लिखेंगे अपन किलोग्राम से, और ये माइनस में है तो पर मीटर क्यूब ऐसे इंडिकेट कर देंगे। ये सिर्फ मीटर बन गया है, ये देखें आप मीटर पर सेकंड, देखिए मीटर मैंने L के लिए लिखा है, और डिवाइड बाय टाइम था तो उसको सेकंड में इंडिकेट किया, ऐसा यूनिट में सेकंड होता है। यहाँ देखें आप तो मीटर और पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखें तो 1 किलोग्राम आ रहा है, वो m के लिए है, L के लिए मीटर आ रहा है, और जो चीज नीचे है माइनस का पावर है वो अपॉन में जाएगी, इसलिए वो -2। और इस टर्म को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम जो है न्यूटन भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम है इसका, एक्सप्रेस से करते हैं। यहाँ देखें तो किलोग्राम
मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए मीटर का भी स्क्वायर हो रहा है, और इसको हम जो बोलते हैं वो जूल बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें आप, यहाँ आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और इसको जो है आप वॉट भी बोलते हैं, ये पावर की यूनिट होती है। इसी तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये जो है मोमेंटम की यूनिट है। तो आप चाहे तो, जैसे मैंने ऐसा यूनिट लिखी है, आप चाहे तो सीजीएस या एफपीएस यूनिट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो है वो डायमेंशंस लिखने की कैपेबल हो जाए। कोई अगर अननोन क्वांटिटी भी आपको इंट्रोड्यूस की जाए और उसके कंटेंट आपको पता हो, तो इसी मेथड से सॉल्व करते हुए और इन डायमेंशंस की हेल्प लेते हुए आप और फर्दर डायमेंशंस सॉल्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में, बुक के एंड में कई सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन सॉर्ट आउट करने का मेथड दे रखा है और डायमेंशंस भी लिखी हुई है। तो आप उनसे प्रैक्टिस करें ताकि आपके डायमेंशन पोर्शन स्पेसिफिक हो जाए। देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी यूज दीज डायमेंशन टू सॉर्ट आउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स।